प्रश्नावली 2.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट से देखते हैं। किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर, इसका मान यानी कि व्यापक मान हमें पता होना चाहिए, यानी ax उसके प्लस के vx प्लस के c a इज नॉट जीरो, यानी यहाँ a जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या कहा है, शून्यकों का गुणनफल और योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस के b अपॉन ए, यानी कि इसको बोलते हैं माइनस के x का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, प्लस के अचर का गुणांक, प्लस के अचर पद, और नीचे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो संबंध है। आइए ये कैसे निकल के आता है, ये फॉर्मूले ये कैसे निकल के आया है, इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। देखते हैं। आइए, व्यापक रूप में यदि अल्फा कॉमा बीटा द्विघात बहुपद हैं, पी एक्स बराबर ए एक्स उसके प्लस के वी प्लस के सी ए इज नॉट जीरो। यहाँ क्या बोल रहा है, ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। के शून्यक हों तो आप जानते हैं कि x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा कॉमा पी एक्स के गुणनखंड होते हैं। अतः ए एक्स उसके प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस के बीटा। ये क्या है, के एक अचर पद है। के कौन है, एक अचर पद है। अचर पद यानी कि फिक्स ना, सॉरी अचर पद है। देखते हैं आगे। तो आप क्या करें, इसका अंदर गुणा करा दें, इसका अंदर यानी इसका गुणा इससे करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा, अच्छा जा गुणा इससे करेंगे माइनस के अल्फ़ा एक्स और प्लस में अल्फ़ा पॉइंट बीटा, ठीक है। यहाँ आगे देखते हैं कि के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के, इसे क्रम में लगा दें, प्लस के नहीं माइनस के अल्फ़ा एक्स माइनस के अल्फ़ा एक्स बीटा प्लस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा। अच्छा, हम क्या करते हैं, इसमें से हम माइनस एक्स कॉमन लेते हैं, एक्स के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस भी कॉमन लेते हैं इसमें से, तो क्या बचता है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा, ठीक है। ये हमारा एक निकल के आया है। हम इसकी तुलना करा देते हैं। तुलना कैसे, किन से करा रहे हैं, हम इसकी तुलना करा रहे हैं दोनों ओर, यानी कि दोनों ओर, इस तरफ भी दोनों ओर एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों तथा अचर पदों की तुलना। किस तरफ, इस तरफ और इस तरफ। अच्छा, तो करते हैं भी। तो इधर तुलना करता हूँ मैं इसकी, तो यहाँ आपका मिलता है, इसका के का भी अंदर गुणा कराऊंगा मैं, तो यहाँ मिलेगा के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में के पॉइंट अल्फ़ा पॉइंट बीटा। ये है, हमें तुलना किससे करानी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी से, ठीक है। यहाँ देखा जाए तो ए एक्स
इसकी तुलना कराते हैं, आइए इसे दिखाएं इधर, यानी कि के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस में के अल्फ़ा पॉइंट बीटा, हम इसकी तुलना करा रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी से। यहाँ देखा जाए तो के ए बराबर के बी बराबर देखा जाएगा आपका, यहाँ बी बराबर देखा जाएगा माइनस की के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी बराबर देखा जाए के अल्फ़ा पॉइंट बीटा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ से हमारे इससे हम प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, अल्फ़ा, यहाँ देखते हैं, अगर देखा जाए तो हमारा मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में v अपॉन ए, बी और जी माइनस का है तो यहाँ माइनस का डालते हैं, और एक और मिलता है अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में c अपॉन ए। ठीक है, अब ये के क्या है, के एक अचर पद है। आइए आगे देखते हैं उदाहरण के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, हमें दो फार्मूले प्राप्त हुए हैं, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस के बी अपॉन ए, यानी कि माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अच्छा, एक और भी है, एक और क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में c अपॉन ए। ये क्या मिलता है, यानी कि अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फॉर्मूले हैं। हाँ जी, आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, बहुपद के शून्य ज्ञात करें। जब शून्य ज्ञात करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए पहले इसके फैक्टर काटने पड़ेंगे, यानी कि गुणनखंड। पहले इसके गुणनखंड काटेंगे तो समीकरण आपका एक्स उसके माइनस के 2x माइनस के 8, ये समीकरण नहीं है, एक बहुपद है। अब बहुपद है, देखें इसके फैक्टर काटते हैं तो अपन क्या करें, 8 के फैक्टर किसके बराबर काटने हैं अपन के, 4 के बराबर, 2 के बराबर। तो देखा जाए अपना 8 के फैक्टर 2 के बराबर काटने, 8 भी आ जाएं और 2 भी आ जाएं, तो देखो भाई कैसे, 4 दूनी 8 और 4 में से 2 आएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो यहाँ देखते हैं ऐसे इसको यहाँ लगा के देखें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2 एक्स माइनस के 8, इसका अंदर गुणा करा लें। एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर जाएगा 4, माइनस का भी अंदर गुणा हो जाएगा, यानी 4x प्लस के 2x माइनस की 8। यहाँ से x कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4 प्लस के यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस के 4। अगली लाइन से देखेंगे ये और ये सेम मिलता है तो अपना फैक्टर जैसे सही जा रहा है, x माइनस के 4 और x प्लस के 2। आगे देखते हैं इसके, यहाँ तो आपके फैक्टर कटे हैं, अब इसका क्या देखते हैं, शून्य ज्ञात करने तो पहला एक यहाँ से उठाते हैं, x माइनस के 4 बराबर में 0, x यानी लेफ्ट से राइट में जाएगा 4, क्या बन जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अच्छा, इसको उठाते हैं तो x प्लस के 2 बराबर में 0, x प्लस के 2 बराबर में 0, प्लस का लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो इसके शून्य क्या बने, आपके शून्य बने हैं 4,
2, 4,2 शून्य के आपके। अच्छा, उसके बाद में ये बोला गया है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता कीजिए। सत्यता, आइए देखते हैं। नंबर 1, पहले आप देखें इसका। नंबर 1 देंगे हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। जब इनके साथ योगफल किया जाएगा तो शून्य पहला कौन सा 4 और दूसरा कौन सा है -2, तो इन पे पहले तो जोड़ेंगे। अच्छा, माइनस के इधर बाहर निकलेगा तो कितना बचेगा -4 -2 बराबर में कितने आएंगे 2। शून्यकों का योगफल कितना निकल रहा है 2, और गुणनफल देखा जाए तो गुणनफल 1 कितना 4 और 2 और 1 कितना 2, यानी गुणनफल कीजिए तो ये है कितना बनना -8। अच्छा, इसकी हमें सत्यता करनी है, ये सही निकलता है कि नहीं निकलता है, तो आइए देखते हैं। आइए इधर देखते हैं इसको। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला होता है पहले हम क्या कर रहे हैं सत्यता देखें। पहले इसकी सत्यता के लिए हमने एक फॉर्मूला हमारे पास, शून्यकों का योगफल इसका होता है यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में -v/a, या इसको क्या पढ़ सकते हैं, या एक ये भी पढ़ सकते हैं तुम -x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है। अच्छा, एक और होता है फॉर्मूला शून्यकों का गुणनफल क्या होता है भाई, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर में c/a। इसको बोला जाता है अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकल के आता है ये। तो यहाँ एक समीकरण ले रहे हैं इसका, कौन सा समीकरण, यहाँ समीकरण है x2x -8। अच्छा, यहीं से आपको पता पड़ जाएगा, यानी यहाँ से चाहें तो एक व्यापक एक समीकरण होता है, उससे निकाल लें ax² प्लस के vx प्लस से c। इसे व्यापक रूप भी बोलते हैं और व्यापक समीकरण भी बोल जाता है। अगर 0 लग गया तो समीकरण हो जाएगा। इससे अपन तुलना करा दें, जब तुलना कराएंगे तो a की वैल्यू 1 कराई जाएगी, b की वैल्यू -2, यानी a बराबर कितना 1 और v बराबर कितना गला जा रहा है -2, c बराबर कितना गला जा रहा है यहाँ पे, c बराबर -8। यही वैल्यू हमें यहाँ डालनी है, कहाँ पे, जैसे b/a यहाँ वगैरह। तो यहाँ पहले इसमें देखते हैं, इसकी सत्यापित करने सत्यता देखते हैं कि 2 निकल के प्लस के आती है कि नहीं है। तो देखते हैं, माइनस के पहले सूत्र में है ऑलरेडी -v ऑलरेडी है, तो माइनस को यह सूत्र वाला -v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है -2, और बट्टे में a की वैल्यू कितनी है 1। तो देखा जाए माइनस प्लस देखा जाएंगे तो +2 बट्टे में 1 देखा जाए तो 2, ये इससे मिल रहा है यानी सत्य है। अच्छा, इसका देखा जाए तो इसके कितना है भाई, इसका होता है c/a। c/a का मतलब है c की वैल्यू कितनी है -8 और यहाँ प्लस का है। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू है 1, इसको काटा जाएगा तो कितना निकल रहा है 8। तो हमें ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन, ये इसकी सत्यता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आइए सेकंड पार्ट देख रहे हैं इसका। 4x उसके -के 4x प्लस के 1, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे गुणनखंड। अच्छा, 4x उसके प्लस के -के 4x प्लस के 1, अच्छा चर और अचर का गुणा किया जाए, 4 × 1 बराबर के 1 4। अच्छा, 4 के फैक्टर 4 के बराबर लाने हैं तो 2 × में 2 किया जाए, 2 × में 2 किया जाए तो 4, और 2 + 2 जोड़ा जाए तो कितना होता है 4। तो इसको ही उठा के यहाँ रखते हैं, तो कहता है 4s² के 2 प्लस के 2s प्लस के 1। आगे देखें, 4s² के अंदर गुणा होगा और s का भी गुणा होगा, 2s के 2s प्लस के 1। अब यहाँ से 2s कॉमन ले लें, यहाँ से 1 कॉमन लें माइनस का,
यहाँ से 2s कॉमन लेंगे तो 2s माइनस के 1 और माइनस के 1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2s माइनस के 1 ये और ये सेम है एक जैसा, तो 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 फैक्टर किससे किससे निकल के आए, 2s माइनस के 1 और 2s माइनस के 1 फैक्टर ये निकल के आए। आगे देखें इसका शून्य का और देखें इसके आगे एक एक उठाता हूँ, 2s माइनस के 1 बराबर 0 और 2s माइनस का लेफ्ट से राइट में आएगा तो क्या होगा प्लस का, तो s की वैल्यू आएगी आपकी 1/2। ऐसा ही आगे देखते हैं 1/2। आगे निकालता हूँ मैं 2s माइनस के 1 बराबर में 0, तो 2s माइनस के प्लस माइनस का लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस का, तो s बराबर 1/2। ये आपके शून्य क्या निकले इसके हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या शून्य के आपके दो धात बहुपद के शून्य कौन कौन से 1/2 और 1/2। अच्छा ये तो आपके शून्य कह गए। अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल और निकालने इसके, तो शून्यकों के योगफल और गुणनफल देखें भाई, शून्यकों का योगफल, शून्य कौन से आपके शून्यक 1 जीरा और एक शून्यक जीरा, इनके योगफल की बात कर रहा था 1/2 प्लस के 1/2 दोनों ने जोड़ दो, जब हर समान है तो 2 के 2 1 + 1 बराबर में 1 1 2 और पॉइंट में 2, इसे काटा जाए तो कितना मिल रहा है 1, योगफल मिल रहा है इसका 1। ठीक है। अच्छा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल देखा जाए तो क्या मिल रहा है, गुणनफल किसका करना है शून्यकों का, तो एक शून्य की है एक शून्य की है, तो 1/2 इंटू में 1/2, तो देखा जाए तो कितना मिल रहा है 1/4। ठीक है, ये तो शून्यकों का गुणनफल हमने ये निकाल लिए हैं, पर इसकी लास्ट में क्या बोला है संबंध की, अच्छा क्या बोला है सत्यता की जांच कीजिए, तो इसकी जांच और कर लो। आइए जांच करते हैं, तो हेडिंग डालते हैं पहले किसकी सत्यता की जांच किसकी हो रही है शून्यकों, तो देख लें पहले इसका फॉर्मूला है, इसके देखेंगे इस फॉर्मूला, शून्यकों का योगफल बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर के माइनस के b/a, एक और इसमें बोल सकते हैं माइनस के x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक। ठीक है, एक और होता है इसका शून्यकों का गुणनफल, अल्फा पॉइंट बीटा इसका होता है c/a बराबर में अचर पद बट्टे में x² का गुणांक। ठीक है, x² का गुणांक। आइए देखते हैं, तो देख होती है तो इसके देखते हैं। अब हम दिखा रहे हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों योगफल कितना निकल के आया था 1 और गुणनफल कितना निकल के आया था 1/4। इसकी जांच करके देखते हैं, तो भाई देखें तो कहाँ से मिलता है, अपनी इसकी जांच करेंगे तो एक समीकरण आपका समीकरण कितना है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, यहाँ से a की वैल्यू कैसे निकलेगी b की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो यहाँ से एक व्यापक रूप से ही लिख लेते हैं, यानी होता क्या है ax² प्लस के bx प्लस के c से तुलना, क्या करना है इससे तुलना करनी है। जब हम इससे तुलना करेंगे किससे, इससे, तो क्या बनेगा a बराबर कितना है 4, b बराबर कितना है आपका -4, c बराबर कितना है इसमें, c बराबर इसमें कितना है भाई, c बराबर है +1। देखो x² की जगह ऐसे हैं s² है यहाँ, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, यही आपकी तुलना करा रहे हैं हम। आगे देखते हैं, रखें v की वैल्यू कितनी है आपके पास, v की वैल्यू है -4 और यहाँ पहले माइनस की ऑलरेडी सूत्र में, तो माइनस माइनस होगा आपका +4 बट्टिया में a की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो 4 रखें, 4 से 4 काटा जाए तो कितना मिलता है 1, तो एक तो सत्य हो गया। अच्छा ए और नीचे वाला इसका, नीचे वाले में देखते हैं
गुणनफल कितना c/a, यानी अचर पद कितना है इसका 1, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो 1/4। ये भी आपका सत्य हो गया। यही डेट्स ऑल, यही आंसर है। आइए अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा। इसका तीसरा पार्ट है 6x² - के 3 - के 7x। पहले से इसको पहले मानक रूप में लिख लें। पहले मानक रूप में लिखेंगे, जैसे 6x² - के 7x - के 3। ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या याद करना पड़ता है, शून्य। तो पहले इसके फैक्टर काटने पड़ेंगे। तो फैक्टर काटने के लिए क्या काटते हैं, गुणनखंड करें, इसके फैक्टर काटें इसके पहले। अच्छा, फैक्टर काटेंगे तो क्या है 6x² - के 7x - के 3। अब क्या है, चर और अचर का आपस में गुणा किया जाए। 6 इंटू में 3 बराबर में 6 इंटू में 3 बराबर देखा जाए तो 18। आगे देखेंगे 18 के फैक्टर किसके बराबर काटने, 7 के बराबर। तो आपके एक ही फाड़ा आता है 9 दूनी 18, और 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचते हैं 7। तो हमको इसको उठाकर यहाँ लगा देना है, यानी 6x² - के 9 - के 2 और x बार - के 3 बराबर में 6x² माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो कितना होगा 9x - के 2x माइनस का अंदर गुणा होगा तो क्या होगा प्लस का - के 3। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से 3 कॉमन ले लें, यहाँ से 1 कॉमन ले लें। यहाँ से क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो क्या 3 दूनी 6, 2x - के 3 3 9, और यहाँ से प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो 2x - के 3। ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ आगे देखेंगे तो आपका ये और ये सेम है, तो एक साइड में रखें 2x - के 3, और इसके साथ कितना आता है 3 + के 1। ठीक है। अब यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लेते हैं शून्यक निकालते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, बारी बारी से ले लें। 2x - के 3 बराबर में 0, तो 2x माइनस के लेफ्ट से राइट में आएगा तो प्लस का, तो x की वैल्यू आएगी आपकी x बराबर कितना आएंगे आपका 3/2। ठीक है, ये तो इसका है। और एक और कौन सा आपका 3x + के 1 बराबर में 0, तो प्लस का लेफ्ट से राइट में आएगा, क्या होगा माइनस का, यानी x बराबर -के 1/3। तो आपके शून्य देखे जाएँ किसके, द्विघात बहुपद के शून्यक। क्या क्या शून्यक है इसके, शून्यक हैं 3/2, - के 1/3। ठीक है। और इसके बाद क्या मिलता है, शून्य ज्ञात हो गया, तो उसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है, योगफल क्या है शून्य का आपके, जेरा शून्य, तो इनके क्या करने गुणा योगफल। आगे सोल्व करें तो क्या मिलता है 3/2 माइनस का प्लस से टकराएगा तो -1/3। हर समान नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, 2 1 2 बट्टे में 3 दूनी 6। तो देखा जाए आपका इसको सॉल्व करते हैं, 3/2 माइनस के 1/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 9, 2 1 2, 3 दूनी 6। देखा जाए तो 7/6। एक शून्यकों का योगफल कितना कर रहा है 7/6। और नीचे और दूसरा देखा जाए आपके पास से शून्यकों का गुणनफल क्या है आपका, ये शून्य के इन्हीं के आपस में गुणा कर दिया जाए तो 3/2 इंटू में -के 1/3। जैसे इसे काट दें तो कितना बचेगा -के 1/3।
2। ये हमने शून्यकों का योगफल निकाल लिया और शून्यकों का गुणनफल निकाल लिया। ये गुणनफल है, ये आपका योगफल है। इसकी हमें सत्यता की जांच करनी है। आइए देखते हैं क्या करनी है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करते हैं तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन समीकरण उठाएं। समीकरण क्या है आपका 6x² माइनस के 7x माइनस के 3। ठीक है, इसको व्यापक रूप से तुलना करा दें। व्यापक रूप से तुलना, तो व्यापक के होया क्या आपका ax² प्लस के vx प्लस के c तुलना से तुलना करा रहे हैं। तो यहाँ अपना a बराबर तो 6 मिल रहा है, v बराबर माइनस के 7 मिल रहे हैं, c बराबर माइनस के 3। तो इसकी तुलना करते हैं और इसकी जांच कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला होता है शून्यकों का, देखते हैं शून्यकों का योगफल होता है बराबर माइनस के v/a। अच्छा आगे देखते हैं शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या होता है c/a। ठीक है, तो v की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, माइनस की 7 है और a की वैल्यू कितनी है 6। तो फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस के v/a है, तो माइनस माइनस आपस में टकराएंगे तो क्या होगा प्लस का, प्लस के 7/6, यह एक साथ हो गया यानी 7/6। अच्छा इधर देखते हैं c अचर पद कितना माइनस के 3 और a कितनी है आपकी 6। तो यहाँ देखें c तो आपकी माइनस के 3 है और a कितनी आपके 6 है, तो ये भी आपका सत्य हो गया। यही आपके आंसर है। जाओ से वक्त। आइए चौथा पार्ट देखते हैं इसका, यानी कि 4u² प्लस के 8u, इसके शून्यक ज्ञात करने और योगफल ज्ञात करने और गुणनफल ज्ञात करने और इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। आइए देखते हैं बारी बारी से। पहले सबसे पहले इसके हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं सबसे पहले। ठीक है आइए देखते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए 4u प्लस के 8u। ठीक है, अपन ने यहाँ पे क्या है, इसमें से हम क्या करें यहाँ से हम 4u कॉमन ले लें यहाँ से, तो u प्लस के 4 दूनी 8। तो हमारे फैक्टर आते हैं, हमारा फैक्टर आता है यहाँ से हमारा यहाँ से फैक्टर निकल के आता है 4u और u प्लस के 2। ठीक है, हमें अब यहाँ से क्या करना है, दो घात बहुपद के शून्यक। ठीक है, तो देखो 4u बराबर में 0, तो u की वैल्यू यहाँ से निकाली है, यहाँ से u की वैल्यू निकाली है, तो 0/4 यहाँ से कटेगा, तो u की वैल्यू एक कितनी मिल रही है आपकी, u की वैल्यू मिल रही है 0। एक तो एक शून्यक तो 0 है, इसका u प्लस के 2 बराबर में 0। जब u प्लस के 2 लेफ्ट से राइट में आएंगे तो माइनस के 2। तो एक तो शून्यक इसका 2 0 है, एक शून्यक इसका क्या है माइनस के 2। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनके योगफल और निकालते हैं। तो योगफल निकालने किसके, शून्यों के योगफल, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। योगफल और शून्यकों का
गुणनफल। तो शून्य कौन से आपके, एक जीरो है, एक कितना माइनस के 2 है। ये पहले तो क्या करवा रहा है, जुड़वा रहा है, यानी कि योगफल, यानी 0 प्लस में माइनस के 2, तो वैल्यू कितनी निकल के आती है आपकी माइनस के 2। ठीक है। अच्छा इधर गुणा में करवा रहा है, 0 इंटू में माइनस के 2 बराबर कितना आएगा 0। तो योगफल माइनस के 2 और गुणनफल प्लस और 0, ये इसकी अब हमें क्या करनी है, इसकी सत्यता। अगर निकलता है तो देखते हैं, सत्यता की जांच। तो देख लें भाई, फॉर्मूला इसका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के v अपॉन ए या माइनस के x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अच्छा नीचे का देख क्या जाता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा पॉइंट बीटा c अपॉन ए, या देखा जाए तो अचर पद बटा में x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। आप वैल्यू लगा लें यहाँ पे। ये तो एक फॉर्मूला होता है, हम इसके v अपॉन ए सी अपॉन ए कहाँ से निकल के आएंगे, ये इससे नहीं निकल आएंगे। तो हमें समीकरण क्या है आपका, वो सॉरी बहुपद क्या है आपका, बहुपद है यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस के 8u। अब मैं अपनी तरफ से जोड़ ले रहा हूँ प्लस के 0। ठीक है। मैं व्यापक रूप एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस के vx प्लस के c, इससे हम क्या करा रहे हैं, तुलना। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, a बराबर के तो 4 हैं, v बराबर के कितने हैं 8 हैं, c बराबर का क्या मिलेगा आपका 0। कोई अचर पद नहीं है तो क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा यहाँ पे। तो मान लगा दें v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए v की वैल्यू माइनस, b की वैल्यू देखी है तो प्लस की है, और वहाँ फॉर्मूले में क्या है आपकी माइनस की है, तो माइनस के 8, माइनस के 8, a की वैल्यू आपके क्या है प्लस के 4, तो यहाँ प्लस के 4 लगा दें नीचे और काट लें, कितनी बार कटेगा माइनस के 2 बार। तो आपका मैंने एक u की वैल्यू माइनस के 2 निकली थी, उसकी सत्यापता होगी। अच्छा गुणनफल क्या है आपका, अचर पद आपका 0 है, और यानी c की वैल्यू आपकी 0 है, और x का गुणांक आपका कितना है 4, तो यहाँ देखें 4, इससे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 0 बार। यही आपकी सत्यता है। देखिए अगला पार्ट, आइए देखते हैं 5वां पार्ट, टी स्क्वायर माइनस के 15। आपने एक फॉर्मूला देखा हुआ 8 की क्लास से, ए स्क्वायर माइनस के वी स्क्वायर, इसका देखा जाता है एक में माइनस एक में प्लस, यानी ए प्लस वी और ए माइनस वी, ये माइनस वी है, यहाँ ए प्लस वी है। ऐसे ही इसको सेट कर लें, यानी टी स्क्वायर माइनस के अंडर रूट में 15 का होल वर्ग से अंडर रूट हट जाएगा, लौट के कहाँ पहुँच जाएंगे अपन 15। तो ऐसा ही खोल लें, ऐसा ही खोलेंगे तो आपके क्या बन जाएंगे, टी माइनस के अंडर रूट में 15 और टी प्लस के अंडर रूट में 15। ये तो आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए, यानी क्या हो गए आपके गुणनखंड, सॉरी क्या हो गए गुणनखंड। अच्छा इसके और क्या चाहिए हमें, बहुपद, और बहुपद के शून्यक भी और ज्ञात करने हैं। इसके शून्यक क्या है देखें भाई, शून्यक तो एक उठाते हैं इसमें से, t माइनस के अंडर रूट में 15 बराबर में 0, माइनस की वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाएगी तो किसकी होगी प्लस की, तो अंडर रूट में 15 प्लस की t की वैल्यू। अगला देखते हैं, t प्लस के अंडर रूट में 15 बराबर में 0, जब प्लस की वैल्यू लेफ्ट से राइट में आएगी तो किसकी होगी माइनस के 15। ठीक है, ये आपके शून्यक हो गए। अब ये शून्यक हो गए तो आगे भी है
क्या पूछा गया है, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल, उसको और निकालें। तो देखा जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। अब भाई शून्यक है का आपके शून्यक है, ये वाला एक शून्यक है और एक शून्यक ये है, इन दोनों का योगफल पूछा है तो योगफल करा दें। यानी कि अंडर के 15, एक तो प्लस के लगा के अंडर के 15 है का के माइनस के, जब आगे सॉल्व किया जाएगा माइनस प्लस के अंडर में 15 माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के अंडर में 15 आपस में कटेंगे तो कितनी वैल्यू निकलेगी 0। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल निकलता कितना है 0। अब आगे देखें शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल यानी कि ये शून्यक और ये शून्यक को आपस में गुणा कराया जाए। यानी कि प्लस के अंडर में 15 माइनस के अंडर में 15, जब अंडर से अंडर टकराता है तो अंडर हट जाता है और बेस समान होने पर, बेस समान क्या है यानी आधा समान किसका है 15। अब आपस में गुणा किया जाएगा तो कितना होगा, अंडर हट जाएगा तो माइनस के कितने बचेंगे आपके 15। ये तो गुणनफल है। अब इसकी हम जांच करते हैं, तो जांच कर लें इसकी सत्यता की जांच। जांच करने के लिए यही इसका रूप है, दूसरा फॉर्मूला पूरे लिखते हैं हम इसका। अल्फा प्लस बीटा, चाहे तो हम इस ये हिंदी ना लिख के हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए, या ऐसा लिख सकते हैं माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। जे एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या चीज़, जे एक्स स्क्वायर ये है और एक्स का यहाँ नहीं है, हमें लेनी पड़ेगी, अभी बताएंगे। आगे देखते हैं एक्स वो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल के लिए यानी अल्फा पॉइंट बीटा सी अपॉन ए, यानी कि अचर पद बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अच्छा, इसको देखते हैं लगाते हुए। अब बी अपॉन ए सी अपॉन ए का मान कहाँ से निकलेगा, ऐसा भी वो भी समीकरण रखें। यानी कि टी स्क्वायर माइनस के 15, तो हमें पूरा समीकरण वो पूरा बहुपद बनाना है तो बना लें। टी स्क्वायर प्लस के 0 इंटू में टी माइनस के 15, ठीक है। ये अपने अपनी तरफ से जोड़ा, यानी प्लस के 0 इंटू में टी अगर गुणा होगा इसका तो 0 हो जाएगा, लौट के कहाँ पहुँच जाएंगे टी स्क्वायर माइनस के 15। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस के वी एक्स प्लस के सी। देखा जाए तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलती है, ए की वैल्यू आपकी मिलेगी टी स्क्वायर है, उसके बगल में 1 का गुणांक पूरा होगा तो 1 है। और बी की वैल्यू क्या मिलती है 0, तो सी की वैल्यू मिलती है कितनी माइनस के 15 यानी कि 15। तो v की वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे v की वैल्यू प्लस के 0, यहाँ है कितना माइनस का, तो यहाँ रखा माइनस के 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, काटा जाए तो कितना मिलेगा 0। तो आपका एक सत्य हो गया, नहीं ये वाला सत्य हो गया, इस आपस में मिल रहा है अचर पद। अच्छा, c अपॉन ए, सी की वैल्यू माइनस के 15 रखें यानी 15, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखिए, a की वैल्यू कितनी है आपकी, a की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखें और इससे डिवाइड करें तो कितना आएगा माइनस के 15, यानी ये भी आपका सत्य हो रहा है इससे, किससे, इससे। तो यही आंसर है। ओके, आगे अगला पार्ट देखते हैं। आइए छठा पार्ट देखते हैं इसका। 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। इसके पहले सबसे गुणनखंड काटें सबसे पहले, तो 3x माइनस के x माइनस के 4, पहले चर और अचर का गुणा किया जाए 3 इंटू 4 बराबर में 12 के फैक्टर ऐसे काटे जाएँ तो इसके बराबर 1 के बराबर। तो देखते हैं कैसे मिलते हैं। हम
4 माइनस में 3 लेते हैं तो कितना बनता है 1, और 4 इंटू में 3 करते हैं तो कितना होता है 12। बन गया ना दोनों। तो इसको उठा के यहाँ लगा लें। यहाँ देखें 3x² माइनस के 4 माइनस 3 और x बार माइनस के 4। जब आगे देखें 3x² माइनस का अंदर जाएगा तो 4, और इसका x को गुणा करेंगे 4x, और माइनस प्लस करेंगे माइनस के प्लस के 3x माइनस के 4। अच्छा, यहाँ से x कॉमन ले लें, यहाँ से 1 कॉमन ले लें प्लस के, यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4, यहाँ पे प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस के 4। आगे देखें j और j सेम है तो x माइनस के 4, तो x प्लस के 1 इसके साथ लगा लें, x प्लस के 1। ये आपके क्या हुए फैक्टर। हम इसके अब क्या काटते हैं, हम इसके फैक्टर काट लिया। अब इसके क्या लेते हैं शून्य। जब इसके शून्य निकालते हैं तो क्या है 3x माइनस के 4 बराबर में 0, और माइनस का लेफ्ट से राइट में आएगा तो 4, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4/3। एक तो ये निकला, तो एक और निकलेगा x प्लस के 1 बराबर में 0, तो x प्लस का पढ़ना ही आएगा तो माइनस का 1, तो x की वैल्यू आपकी निकली कितनी माइनस के 1। तो शून्य है कितने 4/3 और माइनस के 1, ये तो आपके शून्य हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं आगे क्या दिखा रहा है। शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल और निकालना है, तो देखते हैं, आइए निकालते कैसे। तो देखिए आते हैं, ऐसा है कि शून्यकों का योगफल क्या है आपका, शून्य कौन से आपके, एक शून्य घेरा और एक शून्य घेरा आपस में जोड़ दिया जाए, यानी योगफल बोल रहा तो 4/3 प्लस में माइनस के 1, आगे सॉल्व किया जाएगा तो 4/3 माइनस का प्लस डेटा करेंगे तो माइनस के 1, इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 एकन 4, 3 एकन 3 और 3 एकन 3। देखा जाए 4 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 1/3। तो शून्यकों का योगफल निकलता कितना है 1/3। अच्छा इसका गुणनफल क्या निकलता है, शून्यकों का गुणनफल आपस में इसके गुणा और करा दिया जाए, यानी 4/3 इंटू में माइनस के 1, तो वैल्यू निकल लिया माइनस के 4/3। ये तो शून्य के हमने इनके योगफल और गुणनफल निकाल रहे हैं। आगे इससे आगे भी दिया है सत्यता की जांच करें, इससे संबंधित इनकी जांच और कर लें भाई, जांच करें सत्यता की जांच करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को आगे तक खोला जाए, यानी कि फॉर्मूले में खोला जाए। तो देखें कैसे, शून्यकों का योगफल कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम माइनस के एक्स का गुणांक बटा में x² का गुणांक ठीक है। और कितना है, आइए इसको ऊपर से देखते हैं। और आगे इसका है एक और है इसका पार्ट, शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर में c/a, या अचर पद बटा में x² का गुणांक। ठीक है, लगा लें। पहले योगफल पे लगा के देखें। तो यहाँ देखें v/a c/a कहाँ से आ रहे हैं, पहले इसको देखें पूरी कहाँ से आते हैं भाई। समीकरण आपका 3x² वो सॉरी नहीं 3x² माइनस के x माइनस के 4। हम इसके तुलना करते हैं किससे, ax² प्लस के vx प्लस के c से तुलना। ठीक है, तुलना करने पर तो
ए बराबर कितना 3, बी बराबर -1 और सी बराबर -4। तो रख लें यहाँ से, ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू -1 है, सी की वैल्यू -4 है, तो रख लें यहाँ से। तो देखो रखें, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ रखते हैं तो माइनस के बी अपॉन ए, यानी फॉर्मूले में माइनस है और वी की वैल्यू भी वैसे माइनस निकली है, तो -1 और -1 बटा में ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, तो माइनस टकराई तो 1/3, यानी कि यहाँ देखा जा रहा था 1/3, तो यहाँ भी देखा जा रहा है 1/3, तो आपका ये तो सत्य है। अच्छा गुणनफल में और देखें, गुणनफल में क्या है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू आपके पास में सी की वैल्यू हम आपके यहाँ से क्या लेके आए हैं, सी की वैल्यू है -4, तो यहाँ रखें -4, और ए की वैल्यू आपके पास में कितनी है 3, तो यहाँ रखें 3, तो आपका क्या निकल के आता है 4/3। देखें ये और वो सेम है, तो ये आपकी क्या होगी, सत्यता होगी। प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल देखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। इसके 6 पार्ट से हम बारी बारी से लेंगे, तो आइए देखते हैं। आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला निकाल के देता हूँ, द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं। फॉर्मूला होता है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल प्लस में और शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ में वैल्यू दे रखी है आपके पास में पहले से ही कि x अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 1/4, अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर में -1, ये हमें दे रखा है इसमें बारी बारी से। हमें इसका मान यहाँ लगाना है, तो लगाएंगे x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 x प्लस में -1। तो आगे देखते हैं x² माइनस के 1/4 x -1। आप देखें, आइए देखते हैं x² माइनस के 1/4 x माइनस यानी -1, इसमें एलसीएम 4 लेते हैं तो कितना होगा 4x², इसका कितना होगा -x, इधर को गुणा किया जाएगा तो इन लो 4। आपको देखा है, इसको हर को नहीं लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे 4x² माइनस के x माइनस के 4, यही आपका द्विघात बहुपद है। देखते हैं अगला सेकंड पार्ट। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। तो यहाँ देखें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल कितना है माइनस प्लस के अंडर रूट में 2, अल्फ़ा पॉइंट बीटा बराबर 1/3, ये क्या है गुणनफल। हमें क्या पूछा गया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। अच्छा, हम इसका एक फॉर्मूला है द्विघात बहुपद क्या फॉर्मूला है, x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा पॉइंट बीटा, ये आपका फॉर्मूला। इसमें रख दें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अंडर रूट में 2, अल्फ़ा पॉइंट बीटा की वैल्यू 1/3। तो यहाँ रखें x² माइनस के अल्फ़ा पॉइंट बीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 2 x प्लस में अल्फ़ा पॉइंट बीटा की वैल्यू 1/3। आप क्या करें x² माइनस के अंडर रूट में 2x प्लस के 1/3, यहाँ से क्या करें 3 कॉमन ले लें, तो 3 एलसीएम लेंगे, या तो एक मान है इसके नीचे एक मान के 3 एलसीएम मिलेगा, तो इससे 3 से करे जाएंगे 3x² माइनस के 3 अंडर रूट में 2x प्लस के 1। आगे दिखाएंगे 3x² माइनस के 3 अंडर रूट में 2x प्लस के 1, यही आपका आंसर है। थर्ड पार्ट और देखते हैं। दिया है शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में 0 दिया रहे, यानी शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल क्या दिया है आपका, अल्फा पॉइंट बीटा बराबर में अंडर रूट के 5। हमें क्या पूछा गया है, द्विघात बहुपद। तो इसका फॉर्मूला है बहुपद एक्स उसके माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फा पॉइंट बीटा। आगे देखें, इसमें लगा दें, ऐसे यहीं से देख लें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 लगाएं, इंटू में एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा की वैल्यू कितनी है 5। एक्स स्क्वायर इसका गुणा किया जाएगा तो 0, यानी कि हमें कितना मिलेगा अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5। यही आपका आंसर है। आगे देखते हैं चौथा पार्ट। दिया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 और अल्फा पॉइंट बीटा की वैल्यू 1, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों दिया है। हमें पूछा क्या गया है, द्विघात बहुपद। इसका एक फॉर्मूला होता है एक्स उसके माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा। इसमें लगा दें, यानी इसमें लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, एक्स अल्फा पॉइंट बीटा की वैल्यू कितनी है 1। आगे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 1 का गुणा एक्स से कराएंगे तो एक्स प्लस के 1। यही आपका द्विघात बहुपद है। पांचवा पार्ट है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर में माइनस के 1/4 और अल्फा पॉइंट बीटा बराबर में 1/4। पहला पद योगफल, दूसरा पद गुणनफल, क्योंकि इसमें दे रखा पहले पहला पद योगफल, दूसरा पद गुणनफल। तो हमें क्या पूछा गया, द्विघात बहुपद। तो समीकरण का ये फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा। तो देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1/4 प्लस में गुणनफल 1/4। यहाँ रखेंगे तो एक्स उसके माइनस से माइनस टकराएगी तो प्लस 1/4 एक्स प्लस के 1/4। यहाँ एक मान ले इसके नीचे और मानकर इधर कर ले रहे हैं। अच्छा देखते हैं, आ जाए तो यहीं देखते हैं, यानी इसका एलसीएम देखें कितना है 4। अब यहाँ कराएंगे तो एक इसका गुणा इसका भाग लाएंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी एक्स स्क्वायर प्लस की या इसके काटेंगे 1 बार कटेगा, यानी एक्स इससे काटेंगे कितनी बार कटेगा 1 बार। तो अपना समीकरण निकलता क्या है, सॉरी बहुपद निकलता क्या था 4x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस में 1। ये आपका बहुपद है। डेट्स ऑल। छठा पार्ट देख सकते, क्वेश्चन नंबर दूसरे का छठा पार्ट देखते हैं। दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 और अल्फा पॉइंट बीटा बराबर में 1। तो हमें यहाँ पूछा गया द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसे लगा के लगाएं तो कितना होता है एक्स उसके माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा पॉइंट बीटा। आगे रखते हैं एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस के, यानी 4 रखें और एक्स बाहर, और अल्फा पॉइंट बीटा की वैल्यू कितनी है 1। आगे रखें, आगे बढ़ाते हैं तो एक्स स्क्वायर और 4x प्लस के 1। तो आपका क्या निकल के आया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1। डेट्स ऑल।